अभी तो हम बहुत स्टोइक, बहुत मर्द बने बैठे हैं यार। नहीं यार, मेरे पे कोई मुश्किल वक्त ऐसा धोखा शोखा मुझे हुआ तो फिर मैं आराम सुकून से सह लूंगा, और मैं मर्द हूं, मैं तो रो भी नहीं सकता। लेकिन जब हम अंडर प्रेशर होते हैं, जब हमारे भी मुश्किल वक्त आ जाता है, जब हमें धोखा मिल जाता है, जब पोपो आके में अंगूठी बना के चलेगी भी होती है, तब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपने शायरों को नहीं देखा, जॉन एलिया को नहीं देखा आपने, या 9-10 की किताबों में नहीं आपने शायरों को पढ़ा? वो किस तरह शायर अपने महबूब को पता नहीं केड़ी केड़ी थोड़ी में डूब के होते हैं। थोड़ी ये जगह है। अब मैं भी बड़ा परेशान होता हूँ सोच के, इधर बंदा पूरा कैसे आ सकता है। सो उसके अलावा वो होंठों को गीले से फूल से तशबीह देते हैं, पता नहीं क्या गलत गलत चीज़ें बताते हैं नए बच्चों को। हम जैसे मासूम बच्चे बैठ के सुन रहे होते थे, हमें तो टोटल समझ भी नहीं आती थी सारी। द इमोशन ऑफ लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। जिन्हें हुआ है आप उनसे जाके पूछें। काफिर बन जाते हैं, उसको खुदा की जगह पे रख देते हैं अपने महबूब को। और जब इनको धोखा होता है, कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खुद को मार देते हैं, और कुछ लोग नशे की लत में लग जाते हैं, दिहाइयाँ डेकेड्स पर बात कर देते हैं। नेपोलियन लिखता है, लव इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस। इससे ऊपर कोई दूसरा इंसानी इमोशन नहीं है जो हमें इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर डॉक्टर फ्रैंकल, जिसको अपने कल का नहीं पता था, जिसको जेल की सलाखों के पीछे एक सूप जो बिल्कुल पानी जैसा था और एक रोटी गुजारा करने के लिए मिलती थी, वो अब हर जगह अपनी बीवी का सोचता रहता था यार। आसमान में उसको उसकी बीवी नजर आती थी। दोस्तों को कहता था, यार तुम लोग जब बाहर निकल जाओ, अगर मैं इधर मर गया और तुम लोग बाहर निकल गए, तो मेरी बीवी को बताना मैं उसको कितना याद करता, पल पल याद करता था। वो लिखता है, लव इज द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच अ मैन कैन एस्पायर। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेथ। इसमें बहुत कम परसेंटेज है जो खुदकुशी नहीं करती, जो नशे में नहीं लग जाती, जो इस फेज को क्रॉस कर लेती है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग भूल जाते हैं अपने पास्ट को, माजी को। वो अपनी इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ट्रांसम्यूट कहते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं। जैसे आपने अक्सर वो देखा होगा कि उसको धोखा मिला है, तो सोशल मीडिया पे अक्सर इस तरह की वीडियोस बनी हुई होती हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, वो गेम लगा रहे हैं। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी, वो अपने इस गुस्से को, अपने इस धोखे को कन्वर्ट कर, ट्रांसम्यूट कर, और इसका एनर्जी लेवल हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते किसी दूसरे एनर्जी लेवल के साथ। इस तरह के लोग फिर अक्सर अपने काम में सक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि इससे पावरफुल मोटिवेशन एक मर्द के लिए है ही नहीं। अब एक स्टोरी में शेयर करता हूँ। फ्लैनरी ओ कॉर्नर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उसको बताया, यार फारिग हो गए आपके, ये गुर्दे शुर्दे, मरने वाली थी वो। जिस तरह उसका बाप मरा था इसी डिजीज से, उसको भी वही लग गया था, 1 डेढ़ 2 साल बाद उसने मर जाना था। अब वो एक राइटर थी, उसके पास लोग आया करते थे बातें शातें पूछने से कि कैसे आपने लिखा, इतना अच्छा आपने लिख दिया, क्या कर क्या दिया, अब मरने वाली है। फिर उसको एक मर्द से हो गया था, दो तरफी नहीं था, इसने किया था लेकिन उसने इसको शो नहीं करवाया था, समझ रहे हो ना बात को। फिर एक दिन इसके पास न्यूज़ आती है, कोई लेटर मैटर आता है, उस टाइम मोबाइल शोबाइल नहीं थे, कहीं न्यूयॉर्क में की बात है। लेटर में लिखा हुआ होता है कि खान ने तो डेरा इस्माइल खान में काम डाल दिया, शादी कर ली। बड़ा दुख होता है इसको, आगे मरने वाली थी, फिर जीते जी मर गई थी तो। लेकिन इसने इसको बहुत दिल पे नहीं लगाया, उसको पता था मैंने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, ट्रांसमूट करना है। उसने अपने अगले नॉवल में इस एनर्जी को लगाया। और लोग 60-70 साल बाद भी उसके नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। फिर डेविड डेडिया, DAVID इसको बच्चे ना बड़े प्लीज, थोड़ा सा 18+ कंटेंट है, बहुत रामी बातें लिखता होता है। कहता है कि कुछ मर्द इस हद तक चले गए हैं, कुछ मर्द, सारे नहीं, कुछ मर्द आप जैसे टर्की होंगे, कुछ मर्द इस हद तक चले गए हैं कि अगर ये औरत के लिए ना होता तो वो इस दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। क्या बात है। अच्छा, अब ऐसा ना हो कि आप बोलो, यार अली की बातों से बहुत इंस्पायर हैं, चलो पुण्य करने चलते हैं, पुण्य करेंगे, कुछ सेट होगा, फिर हम धोखा खाएंगे, फिर देन वी विल सक्सीड वन डे। सो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आपका मुंह होना चाहिए, और हमारे मुंह पुण्य वाले नहीं है।
सो इस बात से तो हम सब एग्री कर रहे हैं। सेकेंडली, ये सीधा-सीधा वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर वाक़ई में आपने अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं करना, ये रूट बहुत आसान है, आप सदर में चले जाओ, आप राजा बाज़ार में चले जाओ, क्वालिटी कंपनसेट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन काम आपको मिल जाएगा ये वाला, जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और इधर मैं एक और बात ऐड करूँगा यार, ये बच्चे ज़रा साइड पे हो जाए। ये बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम 5 बजे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, ये कौन-सी क्लासेस हैं जो इनकी खत्म ही नहीं होती है? मैं तो क्लास के टाइम जाता हूँ और वापस आ जाता होता हूँ। ये इनकी कौन-सी क्लासेस हैं जो मुक ही नहीं रही हैं? अच्छा, घर में गोलियाँ करवाते हैं कि लैब है और पता नहीं केड़ी-केड़ी शै बताते रहते हैं घर में। घर वाले कहते हैं वाक़ई में यार यूनिवर्सिटी लेवल है। वो भी असल में घर वालों ने नहीं देखा हुआ होता नहीं यूनिवर्सिटी लेवल। वो कहते हैं वाक़ई में लैब भी कोई और शै है और जो ये बता रहे हैं वाक़ई में सच होगा। और घर में समझ रहे हैं पेरेंट्स के बच्चे को करियर मिल गया, हमने 1 डेढ़ लाख दिए, डेढ़ 2 लाख दिए और बच्चा करियर में अपने मेहनत कर रहा है, अपने गोल्स पे काम कर रहा है। हालाँकि वो बहुत अच्छी पुण्य कर रहा है उधर बैठा हुआ। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक बैठा हुआ है। आप इनसे पूछे ना ज़रा, ये आपकी भूख नहीं लगती? भूख आपकी मिट कैसे रही है? इनको भूख ही किसी और तरह की लगी हुई है। इनको ज़रा पूछा करें इनसे कि ये क्या चक्कर क्या है, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक आप घर नहीं आते हो? सब्जेक्ट इनसे पूछें कि ये केड़े सब्जेक्ट हैं जो मुकते ही नहीं? ते हफ्ते में 5 2-3 दिन हो गए यार। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। ये क्या 5-5 दिन आप सुबह 7 से 5? अच्छा, लड़कियों को समझ आता है कि उन्होंने वैन-शैन में आना-जाना होता है, उनकी मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। इन्होंने तो इनके बाइक खड़े हुए हैं, इन्होंने बाइक स्टार्ट करना है घर पहुँचना। और चक्कर क्या है यार, इनसे ज़रा पूछें, फिर थोड़ा-सा ध्यान करें ये। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ आप लोगों को, असल में अभी नए-नए निकले हैं ना कॉलेज से, स्कूल से, इन्होंने को एजुकेशन सिस्टम पे ना गौर से नहीं देखा, करीब से नहीं देखा। अब एकदम से इनको आपने यूरोपियन सिस्टम में डाल दिया, पेंटे-शेंटे देख के परेशान हैं, इनको तो 12-12 घंटे उधर बिठाए रखो तो ये बैठे रहेंगे। ये ऐसे इनकी भूख मिटेगी। ये वहशियाँ हैं, दरिंदे हैं ये। अच्छा ख़ैर, अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर वाक़ई में आपने उस रूट में निकलना है, जो ईज़ी रूट है अभी आपके लिए, और आप हो भी जवान बंदे, आपका खून भी बहुत गर्म है, बहुत ईज़ी है। सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन आपके पास है इंस्टाग्राम डेटिंग। फिर उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, एक टीवी पे कोई मशहूरी चल रही थी, दिल का सामान, कोई दिल के रिश्ते वाले नाम से ऐप थी। मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी उस पे अकाउंट बनाया था। लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया, वो टाइम ज़ाया वाली सीन था, सारे ठरकी-ठरकी वहाँ थी उसमें। मैंने वो ज़्यादा यूज़ मैंने मेरे ख़्याल में डाउनलोड करके फिर मैंने कोशिश की थी अकाउंट डिलीट करने की। अकाउंट डिलीट नहीं हुआ, अकाउंट मेरा रजिस्टर हुआ है अंदर। तस्वीर शायद नहीं डाली थी, आई डोंट नो, हो सकता है। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया वो, मुझे पता था यार 99% ये दुकानों वाले हैं सारे, पठानों से भरी हुई वो एप्लीकेशन। आपको क्या लगता है, उधर जिस काम के लिए आप जा रहे हो आपको मिल जाएगा? उधर भी आप जैसे ही लोग आएँगे, जो आपस में ढूँढ रहे हैं, और एप्लीकेशन तो डिज़ाइन ही इसी तरह की गई है कि आप उसके ज़्यादा एडिक्ट हो। जितना ज़्यादा आप उसके एडिक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा। सो बाज़ आ जाओ इन कामों से। आप बैठ के सोचो तो सही यार, क्यों उनको मेरी शादी की इतनी फ़िक्र होगी? इतनी फ़िक्र तो घर वालों को नहीं। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वो 2-4 काम जो होते हैं वो आप कर दें। इसके लिए मुझे बड़ी किताबें-शिताबें खोल के देखना पड़ा था यार। डेविड डीडीएच पढ़ना पड़ा था। और एंड में एक लिंक आएगा जिसको क्लिक करने से आपकी रात से पहले-पहले शादी हो सकती है। चांस में है। टेक केयर।